हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियोस में हमने देखा था कि इंट्रोडक्शंस ऑफ इंटरनेट्स क्या था, व्हाट इज़ यूआरएल्स क्या था, उसके एडवांटेज क्या थे, डिसएडवांटेज क्या थे, सर्च इंजन्स क्या थे, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या थे, देन हाउ टू क्रिएट एन ईमेल, व्हाट इज़ ईमेल, ठीक है, कैसे हम ईमेल्स को ओपन करते हैं, कैसे हम उसको डिलीट करते हैं, कैसे हम उसको मूव करते हैं, ये सारे प्रोसेस हमने पढ़ा था। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक्स पे। तो आज के सेशंस में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि लिखा हुआ है अपलोडिंग और सेंडिंग ईमेल अटैचमेंट। ठीक है, अब हम कैसे ईमेल में कोई भी फाइल्स को भेजते हैं, हम कैसे उसको अटैच करते हैं फाइल्स को। तो यहाँ पे देखिएगा, जब भी हम कंपोज मेल में जाते हैं, ठीक है, तो कंपोज मेल में जाने के बाद पहला ऑप्शन है कंपोज मेल, उसके बाद है अटैच फाइल। तो एग्जैक्टली अटैच फाइल मिलता कहाँ से, तो ये देखिए यहाँ पे बना हुआ है कुछ पिन टाइप का एक फिगर। आप उस पर जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपका फाइल ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे इस प्रोसेस में यहाँ जैसे दिया हुआ है, ये दो प्रोसेस है ना, तो ये आपको यहाँ पे दिया रहेगा कि कैसे आपको यहाँ पे अटैच करना है। तो पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे देखिएगा, मैं इसको बिगर करता हूँ, तो पहला जो ऑप्शन है अटैच फ्रॉम माई कंप्यूटर, ठीक है, अटैच फ्रॉम माई कंप्यूटर एंड शेयर फ्रॉम माई ड्रॉप बॉक्स। तो ड्रॉप बॉक्स क्या है एग्जैक्टली, ड्रॉप बॉक्स इज़ अ प्लेस which is what, Dropbox is a place which is online storage which is given by a service providers like Gmail, Yahoo, ठीक है। तो Gmail और Yahoo के थ्रू जो भी बॉक्स दिया रहता है, ड्रॉप बॉक्स लाइक दिया रहता है, उसमें हम कोई भी कंटेंट को जाके सेव कर सकते हैं और उसे हम ऑनलाइन कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, फाइल को अटैच कर दे रहे हैं जीमेल पे। आते हैं हम अपने अगले कंटेंट पे। अटैच करने के लिए जैसे हमने उस पर क्लिक किया ड्रॉप बॉक्स उस पर हमारे कंटेंट पे, तो यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप गया है। डेस्कटॉप पे जाने के बाद ये प्रोसेस आ रहा है, यहाँ देखिए डेस्कटॉप डॉट ZIP जिसको हम जिप फाइल कहते हैं, ये अपलोड हो रहा है। और अपलोड होने के बाद यहाँ पे देखिए जैसे ही अपलोड हो जाता है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और देन आफ्टर हम यहाँ पे सेंड कर देंगे तो ये हमारा फाइल क्या हो जाएगा, अटैच्ड फाइल जो होगा वो सेंड हो जाएगा। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अब लोग जब सेंड हो जाएगा तो यहाँ देखिए सेंड का ऑप्शन दिया हुआ है, सेंड कर देंगे ऑटोमेटिक वो मैसेज के साथ सेंड हो जाएगा। नेक्स्ट आता है डाउनलोडिंग और रिसीविंग ईमेल अटैचमेंट्स, ठीक है। अब कैसे कोई भी ईमेल आता है तो हम उसको कैसे डाउनलोड करेंगे, या भी जो अटैचमेंट्स होगा ईमेल का वो कैसे हम लोग एक्सेस करेंगे, या फिर कैसे फ़र्क करेंगे कि इसमें कोई अटैचमेंट है या नहीं है। तो यहाँ पे आप फिगर में देखिएगा, इस फिगर में आप देखोगे सबसे पहले कि जितने भी अटैचमेंट फाइल्स हैं यहाँ पे देखिए एक बना हुआ है ना पोर्शंस। तो ये जो हमारे बने हुए पिन से जो अटैचमेंट का सिंबल होता है, तो इससे पता चलता है कि ये टेक्स्ट मैसेज नहीं है, इसके अंदर कोई ना कोई फाइल फोल्डर्स या फिर आइडियो वीडियो या कुछ भी तरह का कंटेंट इसमें ऐड है, ठीक है। तो मुझे इसे कैसे डाउनलोड करना है, जस्ट ओपन ऑन दिस मीन्स क्लिक ऑन दिस। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा, इस फॉर्मेट में खुल जाएगा, ठीक है। किस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में। अब यहाँ पे आप जाइए, इस पर क्लिक करिए, इस पर क्लिक करिए। जब आप क्लिक करोगे तो ऐसे ओपन हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखिए सेव टू माई कंप्यूटर और सेव टू माई ड्रॉप बॉक्स, जहाँ पे आप चाहोगे वहाँ पे वो क्या सेव हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा अटैचमेंट फाइल भी हमने क्या किया, ओपन करना सीख लिया। नेक्स्ट आते हैं हमारा, अब उसी चीज़ को हमें क्या करना है, सेंड करने के लिए बोल रहा था, तो यहाँ पे सेंड भी कर दिया गया था। तो अब यहाँ से ये क्या हो गया, मैंने इसको यहाँ सक्सेसफुली सेव कर दिया। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग व्हाट इज़ चैट। तो आई थिंक चैट से आप लोग बिल्कुल अवेयर होंगे। आज के समय में कोई भी वेबसाइट्स होगा तो उसमें चैटिंग पोर्शन बहुत ही कंपलसरी कर दिया गया। अगर मैं एक कम्युनिकेशंस सपोज़ दैट मैं कोई बिज़नेस ग्रोम करता हूँ तो मुझे अपने कस्टमर से बात करने के लिए मुझे उसमें एक चैट सेशंस देना होगा, ठीक है। तो चैट इज़ अ प्लेस वेयर यूज़र और सर्विस प्रोवाइडर easily connect to each other through the text messages। तो इसे हम क्या कहते हैं, चैट कहते हैं, ठीक है। हम मैसेज के थ्रू अगर बात करते हैं तो उसे चैट करते हैं एग्जैक्टली। अब ये होता क्या है, तो ये एक TCP/IP प्रोग्राम्स होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर्स को मैसेज सेंड एंड रिसीव करते हैं, ठीक है, दोनों फॉर्मेट में।
मतलब ये यूज़र हो गया और ये सर्विस प्रोवाइडर हो गया, ठीक है। मैं एक यूज़र हूँ और ये सर्विस प्रोवाइडर लाइक जो कंपनी ग्रूम कर रहा है, तो उनके बीच में जो भी मैसेजेस जाता है दैट इज़ कम्स अंडर द चैट सेशंस। तो यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं, जैसे यहाँ देखिए CTCP, ये फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, जिसको हम कहते हैं क्लाइंट टू क्लाइंट प्रोटोकॉल, ठीक है। मीन्स एक क्लाइंट दूसरे क्लाइंट से बात करता है, दैट इज़ क्लाइंट टू क्लाइंट प्रोटोकॉल। DCC, जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट क्लाइंट टू क्लाइंट प्रोटोकॉल। उसी तरह आइडेंट, ये सारे आपको जब आप सीनियर क्लासेस में जाओगे तो पूरी तरह से डिटेल्स में पढ़ाए जाएंगे। अभी के लिए आपको बस इसका फुल फॉर्म ही आपको माइंड्स में रखना है। उसी तरह ये क्या है, इंटरनेट रिले चैट एक्सटेंशन। उसी तरह P10, फिर XDCC, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको 1 नंबर से 2 नंबर तक के फुल फॉर्म बेसिस पे ये सारे इसमें से कुछ भी आ सकते हैं। इवन अगर मैं भी एग्ज़ाम्स आपका लूँगा अभी अगर MCQs टाइप का, तो डेफिनेटली यहाँ से मैं क्वेश्चन ज़रूर ग्रूम करूँगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपना, तो यहाँ पे देखिए उसी चीज़ को यहाँ पे समझाया हुआ था चैट में और क्या क्या प्रोसेस होते हैं। देखिए व्हाट्सएप है, फेसबुक है, स्काइपी है, ठीक है। तो ये सब भी चैटिंग के लिए काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंस्टॉलिंग स्काइपी। एग्जैक्टली पहले हम जान लेते हैं स्काइपी होता क्या है। तो स्काइपी इज़ लाइक अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वेबसाइट्स, जिसके अंदर हम आते हैं और क्या करते हैं, किसी भी वीडियो रिलेटेड, मतलब मैं फ़ेस टू फेस किसी को अगर बात करना है मुझे, तो पहले जब व्हाट्सएप नहीं था तो क्या था, तो स्काइपी ही मोर पॉपुलर था अमॉन्ग अस। तो जिसमें हम क्या करते हैं, देखिए ये क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिव भी होता है। मीन्स मैं इसको एज इट इज़ इसमें भी ओपन कर सकता हूँ, मीन्स लैपटॉप में और मोबाइल में भी कर सकता हूँ। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने कंप्यूटर से, एक यूज़र अपने कंप्यूटर में लॉगिन करेगा, दूसरा यूज़र अपने कंप्यूटर में करेगा, उसके बाद ज्वाइन आईडी दिया जाएगा और उस ज्वाइन आईडी से क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और जब कनेक्ट हो जाएंगे तो ये इनका वीडियो एक्सेस कर सकता है, ये इनका वीडियो एक्सेस कर सकता है और एक दूसरे से ये बात कर सकते हैं फ़ेस टू फेस। तो ये कैसे कनेक्ट करना है, क्या करना है, जाहिर सी बात है उस पर आईडी बनानी होती है। बनाने के बाद ये सारा प्रोसेस यहाँ दिया हुआ है, आप लोग इसको ट्राई करिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये सारा स्काइपी का ही प्रोसेस है, देखिएगा, ठीक है। तो कोई भी जब हम लॉगिन आईडी बनाते हैं तो हमको अपना माइक्रोसॉफ्ट का, सबसे पहले यहाँ देखिए माइक्रोसॉफ्ट का हमको आईडी चाहिए और साथ में हमको एक ऐसा नंबर चाहिए जो हमारा क्या हो, ऑन मोड में हो। मीन्स वो नंबर अवेलेबल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें OTPs आएगा वेरिफिकेशंस के लिए। मैं चैट सेशंस को छोड़ता हूँ क्योंकि अभी मैंने टेक्स्ट चैट को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, आप लोग देख लीजिएगा। अब मैं आता हूँ, अगला जो सेशन इसमें दिया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जैसे अभी मैंने बताया था स्काइपी भी है हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए। तो यहाँ देखिए डेस्कटॉप्स है, डेस्कटॉप्स के ऊपर यहाँ पे लगा हुआ है हमारा वेब कैम, जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, नंबर्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से लोग कनेक्टेड हैं। देखिए 4 अलग अलग प्लेसेस से हैं और ये 5वें प्लेसेस हैं, ठीक है। तो कुल मिला जुला कर मैं कह सकता हूँ कि numbers of peoples are interconnected to each other. Nowadays we are going through the Google Meet और Zoom apps, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टडी के तौर पे हम लोग यूज़ करते हैं। तो उसी तरह ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप्स हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे देखिएगा सोशल नेटवर्किंग्स। तो व्हाट इज़ सोशल नेटवर्किंग, यू ऑल आर definitely aware of it, because social networking is a great tools among us, which spreads very powerfully, ठीक है, आइदर इन एजुकेशंस और एडवर्टाइजमेंट्स हम कह सकते हैं। तो यहाँ देखिए सोशल नेटवर्किंग साइट्स में सबसे पहले हमारा नाम ही आता है फेसबुक का। आई थिंक हमारे इंडिया में हर लिटरेट पर्सन्स जितने भी हैं, मीन्स जिनके पास स्मार्टफोन है, सभी लोग क्या हैं, हमारे फेसबुक्स पे अवेलेबल हैं। तो ये सारा फेसबुक का प्रोसेस हो गया है। कुछ एक्स्ट्राज नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे यहाँ देखिएगा फेसबुक के अलावा ट्विटर है, नेटलॉग है, हाई फाइव है, ऑरकुट है। तो ये ऑरकुट क्या होता है, ये ऑरकुट जो है जीमेल का होता है। ये आज से 10 से 12 साल पहले चलते थे, लेकिन जब से ये फेसबुक आया है धीरे धीरे ये ऑरकुट का मार्केट इन्होंने क्या किया, कैप्चर कर लिया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अब यहाँ पे, ये हमारा नेक्स्ट है, ये उसी पोर्शंस को समझाया हुआ है।
उसके बाद उसमें थ्रेट क्या है, प्रिकॉशंस क्या है, उसके थ्रेट प्रिकॉशंस क्या हैं, ये सारा यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये सारे किसके हैं, हमारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ही हैं। तो ये हमारा देखिएगा पेज नंबर 65 है और ये पेज नंबर 66 है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे गिवन है। तो नेक्स्ट टॉपिक्स हमारा है यूज़नेट। तो यूज़नेट में आप देखिएगा यहाँ पे व्हाट इज़ यूज़नेट। तो यूज़नेट इज़ अ वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर बेस्ड डिस्कशन सिस्टम्स ऑन इंटरनेट। इट कंसिस्ट ऑफ स्पेशल ग्रुप सेटअप्स इंटरनेट यूजेज लाइक, मतलब मैं कह सकता हूँ यूज़नेट क्या है, इंटरटेनमेंट एक्टिविटी है और साइंटिफिक रिसर्च एक्टिविटी है। ठीक है, मैं कह सकता हूँ इसमें ये हमारे क्या है, थाउजेंड्स ऑफ न्यूज़ ग्रुप्स हैं। ठीक है, मतलब एक तरह से ये न्यूज़ बेस्ड इस पोर्टल्स है जहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अलग अलग साइंटिफिक रिसर्च वर्क करता हूँ या इंटरटेनमेंट रिलेटेड चीज़ों को वहाँ पे अपलोड करता हूँ। तो ये सारे हमारे यूज़ नेट में आ जाएंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे देखिए आगे एक्सप्लेन भी किया हुआ है, एक्सेसिंग द यूज़ नेट। ठीक है, अब एक्सेसिंग द यूज़ नेट में हमारे क्या क्या है, न्यूज़ रीडर्स हैं जो क्या करते हैं, वी कैन सेलेक्ट द न्यूज़, वहाँ से जाकर वो न्यूज़ को सेलेक्ट करते हैं, रीड करते हैं जैसा वो चाहते हैं या फिर डिस्कार्ड्स करते हैं न्यूज़ को। ठीक है, अगर जो नहीं चाहते हैं तो जितने भी आज के समय में हम लोग ई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो जस्ट इट इज़ ऑल द पार्ट ऑफ द व्हाट, यूज़ नेट। नेक्स्ट आते हैं हमारा न्यूज़ ग्रुप। तो न्यूज़ ग्रुप में आप यहाँ पे देखिएगा न्यूज़ ग्रुप लाइक ये क्या हो गया, तो वेरियस ग्रुप ऑफ टॉपिक, एक मिनट मैं इसको नीचे करता हूँ, हाँ, वेरियस ग्रुप ऑफ टॉपिक यूज नेट और कॉल्ड न्यूज़ ग्रुप। ठीक है, अलग अलग टॉपिक्स या कैटेगराइज्ड कर दिए जाते हैं तो उन्हें हम न्यूज़ ग्रुप कहते हैं। ठीक है, अगर मैं कोई इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ पढ़ता हूँ तो उसे मैं यूज़ नेट कहूँगा, और उसको अगर कैटेगराइज कर दिया गया लाइक नेशनल, स्पोर्ट्स, लोकल, इस तरह से अगर वो कैटेगराइज कर दिया गया, इट इज़ ऑल द पार्ट ऑफ द न्यूज़ ग्रुप्स। ठीक है, तो अब इसमें स्टैंडर्ड न्यूज़ ग्रुप्स यहाँ दिया हुआ है। तो दीज इंक्लूड हाई क्वालिटी डिस्कशंस विच कैन नॉट बी established विदाउट formal voting procedure. The top level standard news group hierarchies are described in below. तो यहाँ देखिएगा अभी मैंने बोला था कैटेगराइज कर दिया गया था, तो एक कंप्यूटर साइंस, सोशल, न्यूज़, रिकॉर्डेड, टॉक, मिक्सलेनियस, ठीक है, या रिक्रिएशनल है। तो इस तरह से ये क्या है, कैटेगराइज कर दिए गए हैं, तो इसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड ग्रुप। ठीक है, उसी तरह अल्ट न्यूज़ ग्रुप क्या है, तो यहाँ पे दिया गया इट इंक्लूड डिस्कशंस विच कैन बी एस्टेब्लिश्ड बाय एनीवन विद द रिक्वेस्ट्स टेक्निकल नॉलेज। ठीक है, मीन्स ये किसी के भी थ्रू, मतलब किसी के भी व्यूज़ को अगर हम शेयर करते हैं तो वो किस में जाता है, अल्ट न्यूज़ ग्रुप में जाता है। उसी तरह बीज न्यूज़ ग्रुप क्या होता है, दिस इंक्लूड्स द डिस्कशंस ऑन कॉमर्शियल यूज़र्स। कॉमर्शियल लाइक जो क्या होते हैं, किसी भी बिजनेस से या फिर कोई अच्छे पोस्ट पे होते हैं तो उनके व्यूज़ को अगर शेयर किया जाता है तो वो किस में आते हैं, बिज न्यूज़ में आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है ब्लॉग। व्हाट इज़ ब्लॉग। देखिए ब्लॉग का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम अपने कंटेंट को फ्रीली इंडिपेंडेंटली क्या करें, शेयर करें। तो हम अपने कंटेंट को कहाँ शेयर करेंगे, ऑन ऑन द वेब पोर्टल्स। ठीक है, वेब पोर्टल्स जहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपने व्यूज़ को रखूँगा, या फिर मैं जैसे कुछ भी मीन्स मैं फेसबुक को ब्लॉग नहीं कह सकता क्योंकि मैं वहाँ व्यूज़ या ओपिनियंस को वहाँ नहीं देता हूँ, लेकिन हाँ एक ऐसा पेज, जैसे मैं कोई चीज़ नोटपैड पे राइट करता हूँ या डायरी पे लिखता हूँ ना, उसी तरह वेब पेज पे जाके एक ब्लॉग बनाता हूँ और ब्लॉग पे मैं जाकर क्या करता हूँ, अपने कंटेंट को वहाँ राइट करता हूँ। तो राइट करने के बाद जब मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ तो वो क्या होता है, जैसे एक राइटर के लिए उसकी बुक इम्पॉर्टेंट होती है जब वो लिखता है, उसी तरह उस ब्लॉग, अब क्या हो गया, अब वो राइटर अब बुक न लिखकर आज के डेट में वो क्या लिखते हैं, ब्लॉग लिखते हैं। इससे क्या बेनिफिट्स हैं उनको, कि एट अ टाइम अगर मैं कोई पेज अगर राइटिंग करता था तो महीनों लग जाते थे राइटिंग करने में, उसके बाद पब्लिश करने में लाखों रुपए लग जाते थे। ठीक है, फिर यूज़र तक पहुंचाने में कितने खर्च हो जाते थे, पब्लिसिटी में कितने खर्च हो जाते थे, लेकिन आज के डेट में सारे राइटर्स किस पे आ गए हैं, ब्लॉगिंग पे आ गए हैं। ठीक है, तो ब्लॉगिंग में क्या होगा, इसके बहुत एडवांटेजेस हैं, मीन्स मैं ये राइट वंस एंड एक्सेस मैनी पीपल्स। ठीक है, आज के डेट में मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, जैसे चेतन शर्मा मान लीजिए, चेतन भगत, अब ये क्या है, एक राइटर हैं, इन्होंने कोई चीज़ राइट किया, वो बुक में राइट किया था। ठीक है, आज के डेट में उनका जो ब्लॉग के फॉलोअर्स हैं वो मिलियंस में हैं। तो अगर वो एक पेज भी अगर लिख देते हैं तो इमीडिएट 1 डे के अंदर में ही उनको 1 मिलियन यूज़र्स एक्सेस कर लेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली जिनको पसंद आएगा वो शेयर भी करते हैं अपने पेजेस पे, तो वहाँ पे मोर देन मिलियंस ऑफ पीपल्स कैन एक्सेस
एट अ टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे जो ड्यूरेबिलिटी है, एक्सेसिबिलिटी है, बहुत ही ज़्यादा है और जाहिर सी बात है बेनिफिट्स भी ज़्यादा है, मीन्स लेस एफर्ट्स मोर गेन प्रोसेस है। तो नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ एडवांटेज पार्ट्स भी आ गए कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो एडवांटेजेस भी बहुत हैं रेदर दैन डिसएडवांटेजेस, तो डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो ये सारे आप प्रोसेस यहाँ से कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है हमारा ई लर्निंग प्रोसेस। तो ई लर्निंग प्रोसेस यहाँ पे देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग आज के डेट में हम लोग जो कर रहे हैं अभी, इसी को ई लर्निंग कहा जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं अपने कंटेंट को थ्रू द वीडियो लेक्चर्स हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर टेक्स्ट लेक्चर रिप्रेजेंट करते हैं, या सीडी डीवीडी के थ्रू हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारे प्रोसेस हमारे इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग में जाते हैं। तो इसमें पहला पार्ट है ऑनलाइन लर्निंग, फिर ऑनलाइन एजुकेशंस, फिर डिस्टेंस एजुकेशंस, डिस्टेंस लर्निंग। तो देखिए पहला जो है ऑनलाइन लर्निंग, क्या होता है ऑनलाइन लर्निंग, जो अभी हम लोग कर रहे हैं ना, दैट इज़ कम्स अंडर द ऑनलाइन लर्निंग, ठीक है। मीन्स मैं यूट्यूब पे जा रहा हूँ, मैंने अपने वीडियोस को यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। अब आप लोग को अपने ड्यूरेबिलिटी के अकॉर्डिंग जब भी आप लोग को पास टाइम है, आप जाते हो वहाँ से देखते हो, उस कंटेंट को पढ़ते हो। तो इट ऑल द पार्ट्स आर रिलेटेड टू द ऑनलाइन लर्निंग्स। नेक्स्ट आता है हमारा एजुकेशनल ऑनलाइन एजुकेशंस। तो व्हाट इज़ ऑनलाइन एजुकेशंस, देखिए कई सारे ऐसे पोर्ट्स आज के डेट में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस बन गए हैं जो केवल और केवल ऑनलाइन एजुकेशन ही प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। उनका कोई भी ऑफलाइन कंटेंट नहीं है। वो क्या करते हैं, सारे लेक्चर्स और नोट्स वो जो है ई लर्निंग प्रोसेस में वो क्या किए हैं, कन्वर्ट कर दिए हैं। अब जाइए उनके वेबसाइट्स पे लॉगिन करिए, लॉगिन करने के बाद जो भी उनके फ़ीस है आप उनको पे करिए, उसके अकॉर्डिंग आपको लेक्चर्स दे देंगे। उसके अलावा वो अपने 2 आवर लाइव क्लासेस भी दे सकते हैं। मीन्स वो उनके प्रोसेस हैं, उस तरह से हम उसको क्या करते हैं, कवर करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्टेंस एजुकेशंस। तो व्हाट इज़ डिस्टेंस एजुकेशंस, देखिए बहुत सारे ऐसे स्कूल्स और कॉलेजेस हैं जो आज के डेट में क्या हैं, जैसे सबसे बड़ा डिस्टेंस एजुकेशन अगर इंडिया में है तो वो है इग्नू, ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो इसमें क्या होता है, कॉलेज तो हमारा दिल्ली में है, एफिलिएटेड दिल्ली से है, लेकिन ये ऑल इंडिया ग्रूम करते हैं। जैसे हमारे वाराणसी में भी बहुत इसके सेंटर हैं, 4 से 5 सेंटर हैं। जैसे कामाख्या पे है, रथ यात्रा पे यूपी टेक है, उसी तरह यूपी कॉलेज में है, बीएचयू में है। मीन्स 4 से 5 सेंटर वाराणसी में है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे जाकर एडमिशन लेता हूँ बीए बीएससी में, तो मुझे पढ़ाई होगी मेरी, सब कुछ होगा, बट जो मेरा रिज़ल्ट होगा ना वो क्या होगा, डिस्टेंस एजुकेशन होगा। डिस्टेंस एजुकेशन मीन्स मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन उसके कॉलेज हैं वो कहीं और हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलर कोई कॉलेज वहाँ का मान्यता लेकर वो अपने यहाँ चला रहा है, मीन्स वहाँ से एफिलिएटेड कराकर अपने यहाँ चला रहा है, और डिस्टेंस एजुकेशन के तौर पे हमको सर्टिफिकेट्स मिल रहा है। वो परमानेंट या रेगुलर बेस नहीं होगा, वो डिस्टेंस एजुकेशन होगा। जनरली डिस्टेंस एजुकेशन वही लोग प्रेफर करते हैं जो जॉब में होते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लासेस करने की कोई बाउंडेशंस नहीं होती है। ये उन्हीं लोग के लिए होता है जो लोग जॉब में होते हैं और उनको आगे की पढ़ाई भी पूरी करनी हो। सपोज़ दैट मैंने आज अगर बीसीए किया है, ठीक है, अगर मैंने बीसीए किया है और मैं चाहता हूँ कि एमसीए भी कर लूँ और मैं बीसीए करके जॉब में हूँ, लाइक टीचिंग जॉब में या फिर प्रोफेशनल जॉब में, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं तो जॉब कर रहा हूँ, मैं कैसे अपने पढ़ाई को कंप्लीट करूँ, तो मैं कहाँ जाऊँगा, डिस्टेंस एजुकेशन के साथ जाऊँगा। मैं वहाँ एडमिशन्स ले लिया, ठीक है। और इसके जो क्लासेस होते हैं वो वीकेंड में ही होते हैं, सैटरडे और संडे होते हैं, या फिर शाम में होते हैं, मीन्स 7 से ले 7 आफ्टर, मतलब 7 PM के बाद ही होते हैं, ठीक है, ऑफिस टाइम के बाद। तो जिनको जो भी टाइम ड्यूरेबल लगता है उसके अकॉर्डिंग वो जाता है वहाँ, अपना स्टडी करता है, और उसके बाद एग्ज़ाम जो होते हैं इसके कंडक्ट होते हैं। विद इन 10 डेज़ के अंदर एग्ज़ाम भी पूरे हो जाते हैं और हमको फिर सर्टिफिकेट मिल जाता है, और उस प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रमोशंस को प्रमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिस्टेंस लर्निंग। तो डिस्टेंस लर्निंग भी सेम वही प्रोसेस है कि मैं वाराणसी में ही हूँ और वाराणसी के ही किसी कॉलेज से पढ़ रहा हूँ, बट वो दूर पे है, तो उसके कुछ कोचिंग्स यहाँ पे आके चला रहे हैं, यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, दैट कम्स अंडर द डिस्टेंस लर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट आता है टेक्निकल बेस्ड ट्रेनिंग। जैसे अभी स्किल इंडिया के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे मोदी फर्म्स ओपन हुए हैं जिसके अंदर क्या करते हैं, स्किल से रिलेटेड चीज़ों को सिखाया जाता है, तो इट कम्स अंडर टेक्निकल बेस्ड ट्रेनिंग्स। नेक्स्ट आता है वेब बेस्ड ट्रेनिंग। वेब बेस्ड ट्रेनिंग लाइक जैसे हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोफाइल से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ते हैं, जैसे HTML का हम लोग ट्रेनिंग लेंगे तो वो किस में आ जाएगा, वेब बेस्ड ट्रेनिंग में आ जाएगा। उसी तरह कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग,
ठीक है। तो कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग में हमारे क्या आ जाएंगे, जनरली थ्रू एज अ लर्निंग फ्रॉम अ CD रोम। तो इसमें जनरली हमारे हार्डवेयर जैसे कोर्सेज आ जाते हैं। तो ये हमारे सारे कंटेंट हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो अब उसके प्रोसेस को देखें, यहाँ पे सारा ये दिया हुआ है कि इसके एडवांटेज लर्निंग क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है। तो उससे पहले यहाँ दिया हुआ है, देखिएगा, एकेडमिक ई लर्निंग, ये पोर्शन एकेडमिक ई लर्निंग। अब इसमें देखिए डेटाबेस है, कोर्स स्पेसिफिक वेब पेज है, लाइब्रेरीज़ है, फिर उसके बाद ओपन एक्सेस ई रिसोर्सेज है, ब्लॉग एंड विकीज़ है, विकीज़ लाइक विकीपीडिया हो गया एंड अदर स्कॉलरली ई रिसोर्सेज हैं। ठीक है। तो ये सारे इस तरह से बताए गए हैं। नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग, अब देखिए जो हमने पढ़ा है उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे सारा बताया हुआ है। तो आई होप आप लोग इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को अच्छे से समझ लेंगे। समझने के बाद अब यहाँ पे अगला जो प्रोसेस है वो क्या है, ई गवर्नेंस पार्ट। तो ई गवर्नेंस क्या होता है ये भी हम लोग समझ लें। ई गवर्नेंस लाइक इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। ठीक है। इसका मतलब जैसे आज के डेट में अगर मैं PWD, जैसे PWD ही मान लीजिए, जो क्या होता है, रोड्स कंस्ट्रक्शंस के लिए काम होते हैं ना, तो इसके भी अब ऐप्स आ गए हैं जो वो काम करते हैं, वो अपने काम को वो ऑनलाइन दिखा देते हैं। इससे क्या होगा कि जो हम लोग जैसे लोग हैं, मीन्स वो क्या करेंगे, अगर जानना चाहते हैं कि उन्होंने क्या काम किया, कितने फ़ंड आए, उन्होंने कहाँ कहाँ रोड्स बनाए, तो मैं उस पोर्टल पे जाके क्या कर सकता हूँ, इजीली उसको जान सकता हूँ। तो ऐसे ई गवर्नेंस के बहुत सारे साइट्स हैं जहाँ पे हम जाएंगे और स्मार्टली गवर्नमेंट हमारे लिए क्या वर्क कर रहा है उस चीज़ को वहाँ पे वो देखेंगे, दिखाएंगे। ठीक है। जिसमें ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होती है। तो ये हमारे ई गवर्नेंस पार्ट्स में आ जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ ई गवर्नेंस इन इंडिया। अब जैसे यहाँ पे देखिए क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन है, जैसे चीफ मिनिस्टर इंफॉर्मेशन सोसाइटी है, आंध्र प्रदेश डेवलपमेंट मॉनिटरिंग है, विकास दर्पण है, ये सारे क्या है, ई गवर्नेंस पोर्टल्स हैं जिसके अंदर क्या है, अलग अलग गवर्नमेंट का डिटेल्स सारा अवेलेबल है कि वो हमारे लिए क्या काम कर रहे हैं, क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं या फिर किस तरह का सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पे ई कैश, हम लोग स्टेट बैंक से ई कैश निकालते हैं। रिजर्वेशन हम लोग अब कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशंस, तो ये भी इसमें आ गया। ई टेंडर, आज के डेट में हम टेंडर भी भरते हैं, ऑनलाइन भरते हैं। ई रिटर्न, ठीक है, इनकम टैक्स भी हम लोग ऑनलाइन भरते हैं। और उसी तरह अब क्या है, हमारे आगे के भी ये सारे प्रोसेस हैं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारा आइडेंटिफिकेशंस एरियाज़ ऑफ ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस के आइडेंटिफिकेशंस एरियाज़ क्या क्या हैं और कहाँ है, तो ये देखिए सारा भरा हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी, कि इलेक्ट्रिसिटी में है, वाटर में है, टेलीफोन में है, राशन कार्ड्स में है। तो कह सकते हैं कि इन प्लेसेस पे क्या है, हमारे ई गवर्नेंस एरियाज़ हैं जहाँ पे हम लोग आइडेंटिफाइड करते हैं। मीन्स समझ लीजिए ये मोर देन 20s हैं या 50s भी हो सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपको कम से कम 10 प्लेसेस नेम याद होने चाहिए जहाँ पे हम इसका ई गवर्नेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ई गॉव भी कहते हैं, ई गॉव। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अब फीचर्स ऑफ ई गवर्नेंस। इसके फीचर्स क्या क्या हैं, तो पहला ई एडमिनिस्ट्रेशंस है, ई सिटीजन एंड ई सर्विसेज है, और ई सोसाइटी है। तो बहुत ही सिंपल है। ई एडमिनिस्ट्रेशंस क्या होता है, तो इसके अंतर्गत क्या आएगा, कटिंग कास्ट आएगा, मैनेजिंग परफॉर्मेंस आएगा, मार्केट मेकिंग स्ट्रेटेजीज कनेक्शंस विद इन गवर्नमेंट्स एंड क्रिएटिंग एम्पावरमेंट्स। ठीक है। तो ई गवर एडमिनिस्ट्रेटिव में एम्पावरमेंट भी आ रहा है। एम्पावरमेंट लाइक हमारे कैसे, मतलब जॉब क्रिएशन से रिलेटेड चीज़ें आ जाएंगे। नेक्स्ट आता है ई सिटीजन एंड ई सर्विसेज। जैसे डेमोक्रेसीज़ में हम लोग रहते हैं तो हमारे सिटीजनशिप्स भी क्या होते हैं, इस पर डिपेंड होता है। तो इसमें सारे रिकॉर्ड्स इसमें आ जाएंगे। अगर मुझे सिटीजनशिप्स के लिए अप्लाई करना है तो मैं यहाँ जाकर अप्लाई कर सकता हूँ। इसी तरह ई सोसाइटी आता है। तो ई सोसाइटीज़ के अंदर हमारा क्या हो जाएगा, बियॉन्ड द बाउंड्री गवर्नमेंट वर्किंग बेटर विद बिजनेस डेवलपिंग कम्युनिटीज़ बिल्डिंग गवर्नमेंट लाइक दिस ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा सोसाइटी से रिलेटेड चीज़ें आ जाएंगी। नेक्स्ट आता है ई बैंकिंग और ऑनलाइन बैंकिंग। तो ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आई होप आप लोग अच्छे से जानते होंगे। एक बार आप लोग इसे डिस्कस कर लीजिएगा, आपस में समझ लीजिएगा। अब हम आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हमारा है जो पॉइंट्स, मैं इन चीज़ों को स्कोप करता हूँ। देखिए ई शॉपिंग है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ई शॉपिंग भी एकदम सिंपल सा प्रोसेस है जो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली मीन्स इंटरनेट पे जाके जैसे अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट
हो गया। मैं 24/7 कभी भी, रात में दिन में, मीन्स 24/7 मैं कभी भी जाके वहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता हूँ। और उसमें बहुत सारे फैसिलिटीज़ हैं। आप उसे तुरंत आप पेमेंट कर दीजिए या घर पे लाने के बाद आप पेमेंट करिए। अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, इसके बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं, ई रिज़र्वेशंस। ठीक है, ई रिज़र्वेशंस में क्या हो जाएगा, हमारे जो पहले के समय में हम लोग के पास केवल एक ही फैसिलिटीज़ था, आप जाइए स्टेशन पे और वहीं से जाके आप टिकट को कराइए कहीं जाने के लिए। लेकिन अब क्या है, मैं घर बैठे बैठे अपने ही मोबाइल और कंप्यूटर से क्या कर सकता हूँ, अपने टिकट को रिज़र्व कर सकता हूँ और मुझे जहाँ जाना है मैं अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे जा सकता हूँ। नेक्स्ट आता है उसी तरह हमारा कैंसिलेशंस। ठीक है, तो ई रिज़र्वेशंस में कैंसिलेशन प्रोसेस भी होता है। अगर मैं ऑनलाइन पेमेंट किया हूँ तो ऑटोमेटिक जब मैं कैंसिल कर दूंगा तो कुछ माइनर पैसे जो हमारे कटेंगे उसके अकॉर्डिंग आई थिंक 50% कटते हैं, तो 50% हमारे अकाउंट में पैसा आ जाएगा। आप अगर स्टेशन पे भी जाके भी अगर कैंसिल कराना चाहो तो करा सकते हो और उसमें भी उतना ही पैसा आएगा। बट इसमें और उसमें फ़र्क ये रहेगा कि इसमें आपका जो ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं, जो 10 रुपये या 20 रुपये ऐड होते हैं, वही बस एक्स्ट्रा लगेंगे। लेकिन हाँ, इससे फ़ायदा ये है कि मुझे घंटों जाके वहाँ लाइन लगाने से मुझे बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट आता है हमारा ई ग्रुप। तो ई ग्रुप में क्या हो जाएगा, इसमें ईमेल ग्रुप सर्विस अलाउज होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग ईमेल्स प्रोवाइडर्स को ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद उन क्या करते हैं, एक एडमिन ग्रुप बनाते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, अपने इंफॉर्मेशंस को शेयर करते हैं। तो इस तरह से हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। उसके बाद ये हमारा समरी पार्ट है, तो ये समरीज़ बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। और समरीज़ देखने के बाद क्या है, आपके पास अपना चैप्टर्स का सारा डेटाबेस जो आपको फिल करना है वो सारा फिल कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप लोग मुझे तुरंत के तुरंत व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर दीजिए। चाहे मेरा एक टेलीग्राम चैनल्स है, आप उसको भी फॉलो कर लीजिए। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको प्रॉब्लम्स है आप मुझे तुरंत शेयर कीजिए। अदरवाइज़ आप यूट्यूब पे भी आप कमेंट कर सकते हैं कि सर दिस सेक्शंस आई विल कंफ्यूजन्स, या फिर आई हैड कन्फ्यूजन्स, जो भी है आप बेफिक्र होकर मुझसे बात करिए।